11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आ रहे हैं। महाकाल मंदिर कॉरिडोर की जो सबसे बड़ी योजना अभी तक, उसका शुभारंभ करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, और उनके आने की तारीख तय होने के बाद महाकालेश्वर मंदिर परिसर में जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर जो 1 तारीख है, 1 अक्टूबर, उस तारीख तक सारे काम पूरे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ उज्जैन के कलेक्टर और महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह हैं। सिंह साहब, ये पूरा परिसर पहले की तस्वीर और अभी की तस्वीर में क्या अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, जहां हम लोग अभी खड़े हुए हैं वहां पर जो रुद्र सागर है, वहां उसमें पानी नहीं होता था, केवल सीवर होता था, जलकुंभी थी। यहां पर पूरी तरीके से गंदगी पड़ी रहती थी और अनयूज्ड एरिया पूरा का पूरा पड़ा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो विज़न लिया और प्लानिंग करी कि यहाँ पर हमको महाकाल मंदिर परिसर का विस्तार करते हुए आना है, और उसके हिसाब से हमने इस पूरे योजना को क्रियान्वित किया है। जैसा कि आपको पता है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की कि 11 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे इसका लोकार्पण करने के लिए। हमारा काम 99% हो चुका है। केवल और केवल कुछ जगहों पर लैंडस्केपिंग और प्लांटेशन का काम और साइनेजेस का काम केवल बचा हुआ है, जिसको हम लोग तेज़ी से पूरा कर रहे हैं। 30 सितंबर के बाद कोई भी काम इसमें नहीं बचेगा। हमारा पूरी तरीके से परिसर तैयार होगा, और खुशी की बात है जो हम लोग ये महाकाल परिसर विस्तारीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराया जा रहा है। अभी जो 2 हेक्टेयर का केवल मंदिर का क्षेत्र है, वो बढ़कर अगर हम लोग रुद्रसागर को भी शामिल करें तो लगभग 47 हेक्टेयर का होने वाला है। सर, ये जो प्रथम फेज़ का काम है ये तो लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन दूसरे फेज़ में यहाँ पर और क्या क्या सुविधा श्रद्धालुओं के लिए तैयार की जाने वाली है? देखिए, फ़ेज़ 2 में छोटा रुद्र सागर और उसके आसपास का जो एरिया है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा मंदिर के आगे का जो हिस्सा है जिसको हम लोग आगे और बढ़ा रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। पीछे की तरफ लैंडस्केपिंग और अंडरग्राउंड नीचे जाकर कुछ पुजारियों पुरोहितों के लिए सुविधाएं, प्रोटोकॉल के लिए कुछ सुविधाएं, पार्किंग का स्पेस, और इसके अलावा एक इमरजेंसी एंट्री एग्ज़िट का काम भी किया जाना है जो सेकेंड फेज़ में कंप्लीट होगा। और साथ साथ में जो बड़ा रुद्र सागर है उसके ऊपर एक पैदल पुल भी बनाया जा रहा है जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। सर, पहले कितने श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर में एट ए टाइम रुक सकते थे, और अब जब पूरा परिसर का विस्तारीकरण हुआ है तो कितने श्रद्धालु यहाँ पर आराम से भगवान शिव का जो दर्शन है उसका इंतजार करने के लिए यहाँ पर रुक पाएंगे? इतने बड़े परिसर के बनने के बाद में अगर 25-30 हज़ार लोग एक समय इस परिसर में रहते हैं तब भी कोई असुविधा नहीं होगी, और सेफ्टी सिक्योरिटी के भी हम लोग इसी हिसाब से प्रबंध कर रहे हैं। और अगर हम लोग एक दिन में दर्शन की बात करें तो अगर 10-12 लाख लोग भी एक दिन में दर्शन करके चले जाते हैं तब भी किसी भी तरीके की असुविधा श्रद्धालुओं को नहीं होगी। बहुत ही सुविधा के साथ में बहुत ही सहज दर्शन श्रद्धालुओं को उपलब्ध होंगे। सर, अभी कितने श्रद्धालु दिन भर में जो है दर्शन कर पाते हैं? देखिए, अभी अगर हम लोग बात करें कि जो वर्तमान में 25-30 हज़ार के आसपास श्रद्धालु दिन में आते हैं, लेकिन जब बहुत बड़े आयोजन होते हैं तो 4-5 लाख लोग भी जिस दिन आते हैं उस दिन हमको भीड़ प्रबंधन में बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ता है। और जैसा मैंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद में अगर 10-12 लाख लोग भी एक दिन में आते हैं तब भी बिना किसी असुविधा के दर्शन हो जाएंगे। सर, यहाँ पर किस प्रकार से हाईटेक जो श्रद्धालु आएंगे उनको गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? खास तौर पर क्या इंतजाम ऐसे हाईटेक किए गए हैं कि श्रद्धालुओं को सारे परिसर की जानकारी मिल सके? इस परिसर में अलग अलग जगहों पर हमने अलग अलग चीज़ें करी हैं। एक म्यूरल वॉल है हमारी बहुत बड़ी, लगभग 300-400 मीटर की, जिसमें कि शिव पुराण से संबंधित प्रसंग जो हैं वो उकेरे गए हैं। 108 शिव स्तंभ जैसा आप देख रहे हैं, उनमें शिव की 108 आनंद तांडव की मुद्राएं दिखाई गई हैं। कई सारे स्कल्पचर्स, कई सारी मूर्तियां भी हम लोगों ने लगाई हैं। शिव के जो अलग अलग अवतार हैं, शिव से जुड़ी हुई जो दूसरी कहानियां हैं उनको इंगित करते हुए वो मूर्तियां लगाई गई हैं। इन सब के बारे में लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके, इसके लिए हम लोग ऑडियो गाइड की सुविधा लेकर आए हैं। एक QR कोड रहेगा जिसको स्कैन करके मोबाइल के जरिए या फिर जो डिवाइस हमारे द्वारा दी जाएगी उसके जरिए पूरी जानकारी और पूरी कहानी इस संबंध में श्रद्धालुओं के द्वारा प्राप्त करी जा सके। सर, 11 अक्टूबर को इसका ओपनिंग होने के बाद आम श्रद्धालुओं को कब से यहाँ से प्रवेश मिल सकेगा? देखिए, लोकार्पण के तत्काल बाद हम लोग आम श्रद्धालुओं को यहाँ से प्रवेश देंगे। जो हमारा नंदी द्वार है वहाँ से प्रवेश तत्काल चालू हो जाएगा। सर, इसके अलावा जो सुरक्षा की आपने बात की है, तो क्या सर इंतज़ाम यहाँ पर सुरक्षा के हैं? जो श्रद्धालु हैं उनको किस प्रकार की यहाँ सुविधा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, और किस प्रकार से सुरक्षा इंतजामों में इजाफा हुआ है? पूरा एरिया
हमारा सीसीटीवी के निगरानी में होगा और सीसीटीवी में फेस रिकग्निशन की सुविधा भी मिलेगी। अगर कोई बच्चा है अगर कहीं गुम हो जाता है तो उसके फेस से हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर किस किस समय जो है देखा गया है। अगर कोई अपराधी के होने की संभावना है उसके फेस के जरिए भी पहचाना जा सकता है कि अगर यहाँ के प्रीमाइसेस में वो एंटर करता है। इसके साथ साथ जो बैगेज स्कैनर्स हैं वो सभी गेट्स पे हमारे रहेंगे, जो डीएफएमडी है वो रहेंगे, और एक अत्याधुनिक कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया और एक वॉच टावर बनाया गया है जिसके माध्यम से पुलिस पूरे एरिया पर नियंत्रण रखेगी। सर, इसके अलावा जो उज्जैन का डेवलपमेंट की बात करें तो महाकाल मंदिर परिसर पूरा तैयार हो चुका है, तो इससे उज्जैन की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है सर, क्या लगता है आपको? कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी ये होता था कि श्रद्धालु आते थे और 10-15 मिनट में दर्शन करके चले जाते थे। ज़्यादातर लोग इंदौर में रुकते थे। वहाँ पर उनके पास में कोई इस प्रकार की चीज़ें नहीं रहती थी जहाँ पर वो आएँ, अपना समय व्यतीत कर सकें, कुछ एक्सपीरियंस ले सकें। इस कॉरिडोर के बाद में और जो हम लोग इसमें और चीज़ें जोड़ने वाले हैं, एक 30-35 करोड़ का लाइट एंड साउंड शो इस जगह पर, और बगल में जो रुद्र सागर है उस पर होने वाला है। रुद्र सागर को हमने साफ़ कर दिया है। कॉरिडोर में बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। मुझे लगता है श्रद्धालु न केवल दर्शन करेंगे, यहाँ पर रुकेंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे और रात भी यहाँ पर व्यतीत करेंगे, तो निश्चित रूप से उज्जैन के रोजगार को और इकॉनमी को बहुत फ़ायदा होगा। ये थे महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में महाकालेश्वर मंदिर में लगभग 15 लाख लोग प्रतिदिन दर्शन करने आएंगे, तो भीड़ मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ख़ास तौर पर इसी महाकालेश्वर मंदिर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे पकड़ा गया था, और ऐसे अपराधियों को महाकालेश्वर मंदिर में जाने से रोकने के लिए यहाँ पर हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं जिसमें फेस रीडिंग होगी, जिसमें अपराधियों का जो डाटा है वो यहाँ पर कंप्यूटर में रिकॉर्ड रहेगा। जैसे ही कोई अपराधी दिखता है या जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो तुरंत उसको यहाँ पर डिटेक्ट करते हुए पकड़ लिया जाएगा। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।